हाँ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण क्या बेटे? हमारा है लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कुछ समझ आया था? मैंने लास्ट टाइम बताई थी सब चीजें, ये बताई थी, बताओ बच्चों। तो पहला, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कौन कौन सी होती है बेटे? 3 टायर पंचायत सिस्टम। पहला कौन सा होता है? विलेज। सर ग्राम स्तर पर। हाँ, दूसरा बेटे ब्लॉक। ब्लॉक लेवल। तीसरा सर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल था बेटे। हाँ, इसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? सर ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का। अब एक प्रश्न है बेटे यहाँ से, यहाँ तक तो सभी के समझ आया बच्चों? बताओ बताओ भाई। क्लियर? दीपांशी, हाँ जी सर। क्लियर बेटा? आज पहली बार क्लास ले रही तू? नहीं, ठीक है सर, समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, क्या बता रहा था बच्चों में? जरा बताना बेटा, क्या बता रहा था बच्चों? त्रिस्तरीय में, हाँ, एक ग्राम पंचायत थी, एक, हाँ अब मैं, हाँ यस यस, एक प्रश्न याद आया बेटे मेरा, कि पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो, पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो, उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या लोअर कोर्ट, या नन ऑफ दीज? ये प्रश्न है पहला आज का। सर प्रश्न क्या था, फिर से? प्रश्न था बेटे, प्रश्न सुनो। पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, पंचायत के इलेक्शन संबंधी जो भी विवाद है, उसका निपटारा कौन करता है बेटे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन देता हूं। अब की बार सबसे पहली बात तो बेटे, पंचायत के इलेक्शन में जुडिशरी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, याद रखना है। पंचायत के इलेक्शन में जुडिशरी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। आया समझ में? अब तो बताओ। तो सर कौन न्याय पंचायत कौन करेगा फिर? अब वही तो बता रहा हूं बेटे। तो पंचायत के इलेक्शन में कभी भी ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लोअर कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बेटे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, उसका निपटारा करता है। और हाई कोर्ट किसका था बेटे? मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनके इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, उसका निपटारा कौन करता था? हाई कोर्ट। ये तो बताया थी मैंने जब जुडिशरी पढ़ाया था आपको। बताओ बच्चों। यस सर। यस तो सर। ये पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, इसका निपटारा कौन करता है बेटे? राज्य विधानमंडल। लिख लो, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन करता है? राज्य विधानमंडल। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 243 ओ में आता है। क्लियर? अब तो क्लियर? नहीं आया समझ में बच्चों? आ गया सर। आ गया बेटा? सर अगर और कोई तरीके का डिस्प्यूट है तो उसे कौन रिजॉल्व करेगा? इलेक्शन से अलग। सारी पावर राज्य विधानमंडल को है। टोटल पावर किसको बेटे? स्टेट लेजिस्लेचर को है सारी पावर। क्लियर? बताओ।
अरे बोलो बच्चों, यस सर। क्लियर? अब तो समझ आए। तो पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो उसका निपटारा कौन करता है बेटे? वो राज्य विधानमंडल करेगा। और टू टायर व्यवस्था कहां पर होगी? टू टायर, जिन राज्य की पॉपुलेशन कितनी कम है बेटे? 2 लाख से कम, 20 2 लाख से लाख। सर, 20 जिस लाख। राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर ब्लॉक लेवल नहीं होगा। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां बेटे 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, 4 टायर? है कोई राज्य ऐसा? सर पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या बेटे 4 टायर पंचायत सिस्टम है। कितने बेटे? 4 स्तरीय। क्या बेटे? 4 टायर पंचायत सिस्टम किसमें? वेस्ट बंगाल में। अब इसके बेटे आर्टिकल पढ़ते हैं। बाकी तो हमने प्रश्न भी किए थे काफी सारे, याद है मुझे, मैंने कई सारे प्रश्न बताए थे बच्चों आपको, बताए थे ना? पंचायत संबंधी बताओ, अरे बोलो, बताए थे या नहीं अमीषा? हाँ सर, स्टेटमेंट रिलेटेड कराए थे और बीच में 1-2 भी बताए थे। और बिल्कुल बेटे। अब लिखते हैं कुछ बेटे आर्टिकल, लिखते हैं 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो आर्टिकल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल के बारे में जरूर प्रश्न आता है आर्टिकल से, ठीक है? इसके बारे में बेटे, आर्टिकल के बारे में क्लियर है ये तो? चले बेटा आगे, सही बच्चे बताओ। यस सर। कोई डाउट किसी को? और पंचायत में कितने सब्जेक्ट आते हैं बेटा? 29। 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको बेटे? पंचायत को है। 29 सब्जेक्ट। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या लोकसभा के मेंबर को पंचायत के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है? क्या लोकसभा के मेंबर को पंचायत के चुनाव में वोट देने का अधिकार है या नहीं है? बोलो बोलो जल्दी। सर पता नहीं है तो। अरे क्यों नहीं होगा बेटे? क्यों नहीं होगा? उसे बिल्कुल वोट देने का अधिकार है, उसे पंचायत के चुनाव में वोट तो देगा वो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे वो विधायक हो, कोई भी हो। वो एक नागरिक तो है, तो नागरिक होने के नाते वोट नहीं देगा वो? बताओ। यस सर। ठीक है। क्या पंचायत राज व्यवस्था सभी राज्यों में लागू है? अब एक पॉइंट लिखना बेटे, हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अलग अलग व्यवस्था है बेटे। तो सबसे पहले लिखो बेटे, सिंगल टायर कहां पर है? सिंगल टायर एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है, लिख लो केरल, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। मणिपुर और सिक्किम। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। यहाँ क्या बेटे? सिंगल टायर है। ठीक है। अब एक प्रश्न देता है, भारत के ऐसे क्या राज्य हैं जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू ही नहीं है? क्या है कुछ ऐसे? यस सर। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में क्या बेटे? ट्राइबल काउंसिल है वहां पर। और मणिपुर के कुछ माउंटेन एरियाज है बेटे। मणिपुर और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। कहां पर बेटे? नागालैंड, मेघालय
मिजोरम और मणिपुर का कौन सा बेटे, माउंटेन रीजन जो है, और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिल्स जो है, यहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। 243M कहते हैं इसे, 243M में आता है बेटे। क्लियर, बताओ। यस सर। आया समझ में, नहीं आया? और 2 टायर का नहीं लिखते, सिंगल टायर तो लिख लिया। 2 टायर नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहाँ लागू नहीं। अब एक प्रश्न और है बेटे, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, यहाँ पर बेटे ट्राइबल काउंसिल है ना, यहाँ गांव है ही नहीं, यहाँ जनजातीय परिषद बना दी गई बेटा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स बहुत हैं, जनजाति जो है, उसी वजह से यहाँ क्या बना दी बेटे, ट्राइबल काउंसिल बना दी, जनजाति परिषद। वो याद करो बेटे, 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल याद करो जरा, क्या था 5वीं अनुसूची में, बताना जरा। 5 शेड्यूल में क्या था? सर अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रति जो कानून बनेंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न आता बेटे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत के चुनाव में लड़ने का अधिकार है? पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, मतलब जैसे बीजेपी का कैंडिडेट है, क्या है कुछ ऐसा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत के चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं, बस ये बता दो, हाँ या ना। नहीं। बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकती पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से, कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है पंचायत में या कांग्रेस लड़ रही है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान ने क्या कर दी, इस पर रोक लगा दी बेटे। क्लियर? बताओ। लेकिन सर जो चुनाव लड़ते हैं गांव में वे तो फिर भी पार्टी के रहे हैं कि ये बीजेपी का है, वैसे तो। वैसे ये बेटे वो दे, मतलब ऐसे नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ये लड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं बाकायदा, जैसे कांग्रेस है तो लड़ते हैं ना, कि चुनाव चिन्ह रहता उस तरीके का, या रहता है बताओ? नहीं, चुनाव चिन्ह तो नहीं रहता, लेकिन वैसे तो रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी का हाँ, वो कैंडिडेट है। अंदरूनी रूप से है, वो इंटरनल रूप से रहता है बेटे, ये बीजेपी कैंडिडेट है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि बीजेपी का अलग से बैनर लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। जैसे ये बनी हुई है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं सपोर्ट है हमें। जैसे कॉलेज में नहीं होती बेटे, NSUI है, और एक कौन सी है, एक और है, कहते नहीं, जो इलेक्शन होता है कॉलेज में प्रेसिडेंट का, अरे है तो सही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होते। एक तो NSUI को तो सपोर्ट कौन करता है, शायद ये करती है कांग्रेस, और एक और है ABVP, यस, ABVP जो है, तो ABVP, अब ABVP ऐसा मतलब थोड़ी ना कि ABVP बीजेपी वाले हैं, मतलब एकदम से बीजेपी का लोगो लेके आ रहे हैं, तो वो अंदरूनी सपोर्ट है उन्हें बीजेपी की, वो बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ते हैं कि हम बीजेपी के साथ। कहां पर बेटे, मणिपुर में नहीं बेटे, मणिपुर में सिंगल टायर है, मणिपुर में सिंगल टायर है। अब एक प्रश्न और आता है, कौन सा ऐसा राज्य है जो माइनॉरिटीज को पंचायत के चुनाव में क्या देता है बेटे, रिजर्वेशन देता है? माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य कौन सा भारत का? माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने वाला कौन सा राज्य है? लिख लो, एकमात्र राज्य कौन सा बेटे, आंध्र प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश। कौन सा बेटे? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या था? बताओ आंध्र प्रदेश भाई। अरे बोलो बच्चों, भाई बोला करो, ऐसा मत करा करो। सर अभी क्या तो बताना है? अभी क्या बताया मैंने? आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है इसने माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया है। माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने वाला। हाँ, कौन सा बेटे? आंध्र प्रदेश। और कौन से राज्यों में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है? सर सर मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। मणिपुर। और बेटा? मेघालय और पश्चिम वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हिल्स वाला एरिया। हाँ, और भी तो था, मणिपुर का भी तो बताया था। यस सर। मणिपुर राज्य कौन से? माउंटेन रीजन जो थे। चलो बेटे, अब लिखते हैं इसके आर्टिकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटे? आर्टिकल। तो किस आर्टिकल में आता है? 243 से लेकर बेटे 243 से लेकर 243 ओ। हाँ। इसकी एक ट्रिक बताऊं बच्चों? यस सर। एक सेकंड बेटे, मैंने लिखी थी अभी देखता हूँ, 1 मिनट बच्चों बस। कहाँ गया? एक मिनट पता नहीं कहाँ ले गया। बड़ा सही था, अच्छे एकदम याद हो जाते उससे। 1 मिनट। कहाँ चला गया? चलो आप इधर लिखो पहले आर्टिकल 243 243 ए बी सी 243 हो गया बेटे। 243 ए बी सी डी ई एफ। ए ऊपर से क्रम से लिख लो। 243 फिर ए बी सी डी ई एफ। एफ तक लिख लिया हमने पहले? बताओ भाई। यस सर। तो पहले जी क्या सर। था? 243 फिर 243 ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ। तो सबसे पहले एफ, नीचे एफ है ना बेटे? बोलो। अरे बहुत आसान है, यस एकदम सर। याद हो जाएंगे। एफ से यस होता सर। है बेटे फेल। फेल हो गया। फेल मतलब जो पंचायत का सदस्य है वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, तो सदस्य को अयोग्य कैसे ठहराया जाएगा। कौन सा था? 243 एफ। क्लियर? जी सर। तो एफ से मतलब फेल, मतलब वो कब मेंबर नहीं रहेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है तो वो थोड़ी ना, उसे क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। एफ से मतलब फेल। फेल का मतलब क्या होता है बेटे? कि पंचायत का मेंबर बनने के लिए कौन व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब कैसे डिस्क्वालीफाई होगा वो। एफ से क्या बेटे? फेल हो गया। नहीं आगे मैं लिखाऊंगा थोड़ा, अभी तो बस ट्रिक बता रहा हूँ। अरे बताओ, क्लियर? यस सर। अब
एफ से ऊपर कौन था? ई था। जी सर। ई से मतलब ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल। तो पंचायत के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कार्यकाल तो समझते हैं भाई, पंचायत कितना होगा बताओ? 5 साल। 5। क्लियर? जैसे प्रश्न आता है कि पंचायत का कार्यकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243E। हाँ। फिर डी, फिर भाई डी पहुंचे, हम नीचे चले। पहले 243, फिर 243 ए बी सी डी ई एफ। तो सबसे पहले एफ मतलब फेल। फेल, मतलब पंचायत का मेंबर जो है कौन व्यक्ति कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। फिर ई, ईयर कार्यकाल। ई से ईयर कार्यकाल होगा। हाँ। फिर डी से बेटे दबे, दबे हुए लोग। अब दबे हुए कौन लोग हैं समाज में? एससी और एसटी, यानी कि एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन किस आर्टिकल में आता है? एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन किस आर्टिकल में आता है बेटा? बताओ जल्दी। 243D। 243D। डी में। हाँ, अभी सिर्फ अभी थोड़ा और पढ़ेंगे ना अच्छे से। क्लियर? डी से बात क्या था बेटे? सी, सी था ना? डी से ऊपर फिर, अरे बताओ। यस सर। जी सर। सी से मतलब बेटे कंस्ट्रक्शन, उसका ढांचा कैसा है, मतलब कहीं 2 टायर है, कहीं क्या है 3 टायर है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? राज्य विधानमंडल के। उसका बेटे कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसा, वहां पर ढांचा जो है उसका स्ट्रक्चर जो है। क्लियर? क्या था बेटे सी में? कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो वो राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है। जहां 20 लाख की पॉपुलेशन है वहां 2 टायर होगा, कहीं पर 4 टायर है, कहीं पर सिंगल टायर है। क्लियर? और फिर आता बेटे बी, बी में क्या था बेटे? बी से बनाना, पंचायत को क्या था बेटे? बनाना। तो बी से क्या बेटे? बनाना, मतलब पंचायत को बनाना, पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। कैसे बेटे? 3 टायर। तो 3 टायर पंचायत सिस्टम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? पहला विलेज, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, वो है 243B में। किसमें बेटे? 243B। और ए से क्या? ए से बेटे असेंबली, असेंबली मतलब लिख लो ग्राम सभा। मैंने बताया था ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा किसे कहते हैं बेटा? लास्ट क्लास में बताया था, बताओ जल्दी। ग्राम सभा किसे कहते हैं? सर विलेज के लोग, मतलब जो वोटर्स होते हैं सर, जो मतलब वोटर्स वो होते हैं, हो हाँ, सकते हैं ना सर? जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में होता है वो ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या डालते हैं बेटे? वोट डालते हैं। अब जरूरी थोड़ी है बेटे कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल है उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसकी वोट भी तो बनी हो। जब वोट नहीं बनी होगी तो आप वोट कैसे दोगे बताओ? भाई देगा कोई? आपकी वोट बनी नहीं है तो आप वोट देने का अधिकार है आपको? बताओ, मान लिया मैं गांव जाता हूँ और मेरी गांव में वोट नहीं है, जबकि मेरी उम्र क्या है? 18 साल से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा भी है, तो मुझे वोट देने का अधिकार है वहां क्या? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि मेरी वोट क्या वहां पर बनी नहीं है। और 243 में क्या बेटे? डेफिनेशन, परिभाषा। आया समझ में? नहीं आया? थोड़ा बहुत बताओ। आसान है या टिपिकल तरीके से याद करें? बताओ सर ठीक है। भाई। ए से असेंबली, बी से बनाना, नहीं गांव के लोग ग्राम सभा के मेंबर है बेटे, वो जिनकी वोटर लिस्ट में वोट ना क्या, जिनका वोटर लिस्ट में क्या बेटे नाम है, वो ग्राम सभा आती है।
ठीक है। ए से असेंबली, बी से बनाना, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दबे लोग, ई से ईयर, एफ से फेल। क्लियर? जी सर। तो त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायत सिस्टम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में थी बेटा? 3 टायर पंचायत सिस्टम सर 243B। 243B में। और पंचायत में किस किस को रिजर्वेशन दिया गया है? SC SC और वुमेन्स को। हाँ, महिलाओं को पहली बार रिजर्वेशन कहाँ दिया गया है? लोकल गवर्नमेंट के चुनावों में दिया गया है। अभी और पढ़ेंगे इसमें। जैसे वो कहता है पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो एक कार्यकाल कब से काउंट होगा? जब इलेक्शन हो गई, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्शन से, या जब वो जीत गया जब से, या पहली बैठक से? सर पहली बैठक से। जो फर्स्ट सीटिंग होगी उससे बेटे। हाँ, और अगर अब पंचायत का कार्यकाल कितना बेटे? 5 वर्ष है। कितने? 5 साल है ना, बताओ। हाँ सर। अगर 6 महीने पहले पंचायत डिसॉल्व हो जाए, अगर 6 महीने पहले पंचायत डिसॉल्व हो जाए, तो बचे हुए समय के लिए क्या चुनाव कराया जाएगा? भाई पंचायत का कार्यकाल कितना है? 5 साल है। तो पंचायत जो है बाद के 6 महीने बच गए, 4.5 साल हो गई। अब पंचायत क्या होगी? यहाँ पे डिसॉल्व होगी, भंग होगी। पंचायत क्या हो गया? विघटन हो गया। तो बचे हुए 6 महीने के लिए क्या इलेक्शन कराना कंपलसरी है? नहीं आया सुन में? 6 महीने में होना चाहिए ना, मतलब जब खत्म हो जाए तो। पता नहीं सर इसका क्या होना चाहिए। अगर समय 6 महीने बच गया है तो इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर 6 महीने बच गए बेटे, तो 6 महीने के लिए इलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? बताओ। क्यों सर? नहीं, बचे हुए टाइम के लिए बोला, फिर दोबारा कराएंगे ना नया। 6 महीने के तक ऐसी रहने देंगे उस व्यवस्था को। 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा फिर। तो 6 सर महीने तक कौन संचालन करेगा उसका? नहीं, फिर तो तब तक तो टेम्परेरी रूप से सही माना जाएगा। टेम्परेरी रूप से किसे माना जाएगा? पंचायत जो पुरानी चली आ रही थी उसे ही माना जाएगा बेटे। फिर 2 बार चुनाव नहीं कराने होंगे, एक बार तो कराया। क्या हुआ? फिर बेटे रिजॉल्व करने का फायदा क्या होगा? पूरा टेन्योर तो कर ही लिया उन्होंने। नहीं, कुछ कंडीशन थी, कुछ हो गया, कुछ गठबंधन था टूट गया, या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, विश्वास प्रस्ताव आ गया, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सर अगर 6 महीने की जगह 1 साल पहले हो जाए तब चुनाव होगा। लेकिन बचा हुआ, अब जो चुनाव होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। अगर कोई मान लिया ग्राम प्रधान है, उसकी अचानक मृत्यु होगी 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल का कार्यकाल तो हो गया। अब जो बचा कितना? 2 साल का। तो जो इलेक्शन होगा वो बचे हुए 2 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं कि नए शुरुआती दौर से बोला 5 साल यहां से ऐड और कर दिए, नहीं। क्लियर? यस सर। दोबारा समझ लो। अगर पंचायत समय से पहले विघटित हो गई, 6 महीने पहले, तो चुनाव तो नहीं होगा। और अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो जो चुनाव होगा वो बचे हुए टाइम के लिए होगा, ना कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए होगा। क्लियर? सर ये बाय इलेक्शन होगा? बिल्कुल बेटे। नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ाऊंगा बेटे मैं, इलेक्शन वाला। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब एफ तक तो आर्टिकल क्लियर? बताओ भाई, यस सर। बताओ बच्चों, एफ तक क्लियर सभी के? जी सर। अब लिखो बेटे, GH O तक लिख लो। GHI JK
के GHIJKL MN और O। जी क्या था बेटे, जी के बाद HIJ अरे बोलो बेटा, बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही। सर ठीक है। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, मैं दोबारा से वो करता हूँ, एक मिनट। सर अब वॉइस। आ गई बेटा? हाँ सर। यस सर। हेलो, यस सर, आ गई। आ गई, अच्छा। चली गई। अब आ रही है बेटा? हेलो, जी सर। हेलो, आ गई बेटा? सर आ रही है आवाज। ओके ओके, चलो चलो। तो जी से बेटे क्या है? जी से जीनियस मतलब पावर ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्तियां क्या हैं। ऐसे लिखो बेटे, ऐसे लिखो बेटे, हाई टैक्स पेयर, जो कर लगाने की शक्ति है बेटे। पावर टू इम्पोज टैक्सेस मतलब कर लगाने की शक्ति, जो कर लगते हैं। पंचायत को है ना बेटे कर लगाने का अधिकार, जैसे शुल्क, पथकर हो गया, बहुत सारी फी है, इस तरीके से। तो जी से क्या है बेटे? जीनियस, जीनियस मतलब जो जीनियस होगा उसके अंदर तो पावर होगी। तो जीनियस में क्या था बेटे? पावर ऑफ पंचायत, पंचायत के अधिकार या पंचायत की शक्ति। हाई से बेटे हाई टैक्स पेयर है जो बेटे, पंचायतों का, पंचायतों द्वारा क्या बेटे कर लगाने की शक्ति जो है। आई से लिखो बेटे इनकम, पंचायत को इनकम कहां से? तो इनकम के लिए क्या बनाया गया बेटे? एक फाइनेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। क्या था बेटे? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो एक बार शुरू से रिवीज करना। ए से क्या बेटे? ए से असेंबली। असेंबली, बी से बनाना। बनाना, त्रिस्तरीय पंचायत होता। सी से So composition of कंस्ट्रक्शन। panchayats, डी से बेटे reservation, रिजर्वेशन, ई से सर duration, tenure। एफ से disqualification, हाँ, जी से genius powers, पावर ऑफ पंचायत। और फिर बेटे आई से क्या था? income, finance इनकम, commission, वित्त आयोग जो था। फिर जे से लिखो बेटे जांच, जी से क्या बेटे? जांच,
जो ये टैक्स था, जो पैसा था, इसकी जांच भी तो होगी बेटे। जो फाइनेंस कमीशन ने कहा किसको पैसा दिया, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत के लेखाओं की समीक्षा जो थी बेटे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, जिसे क्या होगा बेटे, जांच होगी। क्लियर? अरे बताओ। यस सर। और कैसे क्या था बेटे, कैसे बेटे, इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन, ELECTI, इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है पंचायत का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचायत का निर्वाचन। तो पंचायत का इलेक्शन कराने का अधिकार किसको है, कौन कराएगा? इलेक्शन की घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार कराएगी। कौन? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है बेटे। बताओ। अरे बोलो। यस सर। सर क्लियर? तो हमने कहां से शुरू करा था बेटे? जी से क्या था? पावर्स। Yes, powers. पावर्स। आई से? ऐसे इनकम। इनकम। वित्त आयोग। जे से? Audit of accounts. जांच बेटे। और के से? इलेक्शन ऑफ पंचायत। बिल्कुल। और एल से बेटे लिखो लागू होना, लागू होना, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, मतलब कहां कहां पर लागू है पंचायत। क्या था बेटे? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र में कहां पर लागू है। एम से बेटे मना होना, एम से मना है ना, कहां पर पंचायत लागू नहीं है। पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कुछ राज्यों में पंचायत है या नहीं है, बताओ। बता तो दिया था अभी कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पंचायत नहीं है, बताओ। सर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, माउंटेनियस रीजन ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग। West Bengal के Darjeeling Hills. और एन से क्या बेटे? निरंतर बने रहना, एन से क्या बेटे? निरंतर बने रहना, पंचायतों का बने रहना बेटे, कंटिन्यू ऑफ द पंचायत बेटे, पंचायत का निरंतर बने रहना, मतलब 5 साल तक रहेगी वो, कब तक बनी रहेगी, कब तक कार्यकाल पूरा होगा बेटे। ऐसा नहीं है कि शुरू में बनी एकदम से 1 साल बाद ही पंचायत समाप्त होगी, या जब मन करा जब पंचायत को हटा दिया। और ओ से क्या बेटे? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब जुडिशरी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, जुडिशरी क्या करेगी बेटे? न्यायपालिका का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। ओ से क्या बेटे? ऑब्जेक्शन। जी से जीनियस, पावर ऑफ पंचायत, ऐसे क्या था बेटे? हाई टैक्स पेयर जो थे, कर लगाने की शक्ति। आई से इनकम था, फिर जांच थी, फिर इलेक्शन, फिर कहां पर लागू यूनियन टेरिटरी में, फिर मना, फिर निरंतर कंटिन्यू, और फिर क्या बेटे? ऑब्जेक्शन। ये थे। हो गए ना बेटे? 243 ए से लेकर कहां तक? ओ तक। बताओ। यस सर। बोलो बच्चों। हाँ सर। क्लियर? तो ये हमारे किसके बेटे? पंचायत के आर्टिकल हो गए थे। अब बता दो एक बार दोबारा से, और फिर मैं बताता हूँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। बताओ जल्दी। 243 में क्या था बेटे? डेफिनेशन। Definitions. क्या था बेटे? डेफिनेशन। 243 ए में क्या था बेटे? पंचायत ग्राम के, सभा। इसके बारे में ग्राम सभा, असेंबली जो है, ऐसे लोगों का समूह जो वहां की वोटर लिस्ट में क्या बेटे? ऐड हो। क्लियर? फिर बेटे पंचायतों का गठन 243 बी में कितने स्तर बेटे? त्रिस्तरीय।
कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था बेटे? त्रिस्तरीय जो है। कौन कौन सी? विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। और सी में क्या था बेटे? कंस्ट्रक्शन, मतलब जहां पर 20 लाख की पॉपुलेशन से कम है जिस राज्य की, वहां पर कितना सिस्टम होगा? 2 टायर। कितना बेटे? 2 टायर। 243 डी में क्या बेटे? SC ST और वुमेन्स को आरक्षण। हाँ, SC ST और महिलाओं को। तो महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन दिया गया लोकल गवर्नमेंट में? लिख लो बेटे, 33%। 33% बेटे, 33%। अब एक प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया सबसे पहले महिलाओं को? पहला राज्य कौन सा है जिसने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया? सर बिहार। बिहार, वेरी गुड। कौन सा बेटे? बिहार। क्लियर भाई? क्लियर? रिजर्वेशन जो है, और ये कब आया था बेटे? 2009 की बात है। 2009 में 50% आरक्षण देने की जो परमिशन कब दी गई थी बेटे? 2009 में दी गई थी। फिर ई से क्या बेटे? ईयर। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटे? 5 साल का। 5 साल का। और इसमें क्या बेटे? पंचायत का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होगी? सर 21। 21 बेटे। हाँ, पंचायत का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होगी बेटे? 21 वर्ष होनी जरूरी है। 21। और वोट डालने की एज? सर 18। सर 18। क्या ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? यस सर। तो अविश्वास प्रस्ताव कितने समय बाद लाया जाएगा? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बेटे 1 साल के बाद लाया जाएगा। शुरू के 1 साल तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो कितने साल बाद बेटे? 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव। जैसे बताया था ना, प्रधानमंत्री के विरुद्ध क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव। कौन लाएगा? अपोजिशन पार्टी। कितने सदस्यों की सहमति से? कितने सदस्यों की सहमति से? अरे बताओ। हाँ सर। प्रधानमंत्री बताया था मैंने। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सर ओपोजिशन। अपोजिशन पार्टी। कितने मेंबर? सर 50। हाँ, 50 बेटे। फिर एफ से क्या था बेटे? एफ से पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता। जो अयोग्य बेटे उसे डिस्क्वालीफाई जो कर दिया गया था उसे। फिर जी से क्या था बेटे? पावर्स। पावर। पंचायत की जो पावर है, कितनी पावर है बेटे? वही 29 सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की जो है। ठीक है। फिर पावर के बाद क्या था बेटे? एस से क्या था? कर लगाना। कर लगाने की शक्ति। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। पावर्स टू इम्पोज टैक्स किसके द्वारा? बाय द पंचायत। आई से क्या बेटे? इनकम। वित्त आयोग। वित्त आयोग को कौन अपॉइंट करता है बेटे? फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है बेटे? लिख लो, गवर्नर करता है। कौन करता है बेटे? गवर्नर। वो फाइनेंस कमीशन अलग होता है। आर्टिकल 280 वो कहता है केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे के लिए क्या है? वो फाइनेंस कमीशन अलग है। और एक इसके बीच है बेटे, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच जो पैसों का बंटवारा होगा उसके लिए क्या? फाइनेंस कमीशन। और इस फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है बेटे? गवर्नर।
और उस फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता था? तो वो आर्टिकल 280 में सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट था। तो जैसे क्या बेटे, जांच, जांच, जांच किसकी बेटे? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। क्लियर? और फिर बेटे क्या था? ई से क्या, फिर के से क्या था बेटे? इलेक्शन। क्या आ गया ना, क्या? इलेक्शन, क्या? इलेक्शन। तो इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है बेटे? गवर्नर करता है। और इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को। क्या बताया बच्चों? बताओ भाई, क्या बताया बेटे इलेक्शन के बारे में? सर इलेक्शन कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करेगा और उसे ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के जज को। तो इलेक्शन कराने का अधिकार किसके हाथ में? इलेक्शन की घोषणा कौन करता है बेटे? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और बेटे एल में क्या था? एल में लागू होना। कहां पर लागू होना? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों में क्या बेटे? पंचायत का लागू होना। एम में क्या था बेटे? एम मना कर देना। पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, कुछ राज्यों में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है या है? सर नहीं है, कुछ में नहीं है। बिल्कुल। और एन से क्या था बेटे? पंचायत का निरंतर बने रहना। पंचायत क्या था बेटे? निरंतर बने रहना। निरंतर मतलब जो उसका टाइमिंग है 5 साल का, उसमें निरंतर रूप से बनी रहे। बिल्कुल, जो उसका कार्यकाल बेटे। हाँ, मतलब उसे जबरदस्ती हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। और ओ में क्या था बेटे? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब पंचायत के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है उसका निपटारा कौन करेगा? जुडिशरी का कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं है। क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये हुआ हमारा किसके बारे में? पंचायत के बारे में। अब तो समझ आया पंचायत बेटा? मैंने क्वेश्चंस बताए थे, बताओ। क्लियर बच्चों? यस सर सर। और करवा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर बेटे जब पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर मिक्स क्वेश्चन है ना, पंचायत और नगर पालिका के बेटे। क्लियर बच्चों? सर एक बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और न्याय पंचायत बता दीजिए। अच्छा बेटे, ग्राम सभा तो क्या होती है बेटे? जिसमें क्या है, ये लोग जिनका क्या रहता है बेटे जो क्या बेटे जिनकी वोट बनी हुई है वो तो ग्राम सभा के पार्ट हो गए। ग्राम पंचायत को क्या करा बेटे? उन्होंने चुना, चुना ना ग्राम पंचायत को, जो ग्राम प्रधान को चुना। यानी कि जिसकी ग्राम सभा के मेंबर ही किसको चुनते हैं? ग्राम पंचायत को किसको चुनते हैं बेटे? प्रधान को चुनते हैं। क्लियर? और न्याय पंचायत के लिए क्या बना ली बेटे इन्होंने? 5 लोग एक न्याय पंचायत होती है जिसे कहते हैं सरपंच। तो वो किसके मेंबर रहते हैं बेटे? ग्राम सभा के। ठीक है, वो किसके मेंबर होंगे बेटे? ग्राम सभा के मेंबर होंगे। सर ये सरपंच जो है हमारे इधर तो है नहीं है, हरियाणा में तो सुनने हाँ को बेटे, मिलता है। कई जगह कहीं पर खाप पंचायत, मतलब इनका भी बड़ा रोल है अलग अलग। इनका भी क्या बेटे? अलग अलग रोल है। खाप पंचायत इधर बड़ौद की तरफ रहती है, खाप पंचायत है। कई सारी चीजें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है बेटे। गोत्र के लोग, कई सारे गोत्र के लोग रहते हैं कहीं पर। यहाँ पर जैसे 22 गांव है, ये फरीदाबाद में, यहाँ पर बेटे खाप पंचायत है। ठीक है, तो अलग अलग रहती है बेटे खाप पंचायत।
तो वो अपने डिसीजन क्या लेते, खुद से ना एक ऑनर किलिंग वाला मुद्दा चला था, सुना था किसी ने? ऑनर किलिंग मतलब अगर किसी लड़की लड़के ने सैगोत्रीय विवाह कर लिया तो खाप पंचायत ने क्या सुनाया, उसे फरमान सुना दिया कि आपको क्या करता है, गांव से बाहर निकाल दिया गया। नहीं सुना ये? सुना तो है। तो वही ऑनर किलिंग वाला जो था, या मार दिया गया जबरदस्ती, लोगों ने क्या करा, लड़की और लड़के को क्या कर दिया, उन्हें फांसी दे दी गांव में। कई सारे केस आए थे बेटे ये तो सर इसमें भी कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा? खाप पंचायत में कर सकते हैं बेटे अपील, कोर्ट तो है, क्यों नहीं है? तो सर उन्हें ऐसा स्पेशल क्यों दे रखी है? नहीं है। नहीं, किसी को सजा देने का अधिकार थोड़ी है, वो तो बस बोला हमने इसे क्या कर दिया, हुक्का पानी गिरा दिया, हमने क्या कर दिया, इसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया। तो सर उनके खिलाफ कोई शिकायत या कुछ रूल्स क्यों नहीं बनाए अब जाते? लोकल गवर्नमेंट दे दिया ना, ग्राम प्रधान को अधिकार दे रखा है उसमें, वो कह देगा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। एक मूवी आई थी, एक वेब सीरीज थी शायद, वो मेरे याद मूवी थी, गुड्डू बबलू ऐसा ही कुछ नाम था वो, तो खाप पंचायत के ऊपर सर थी वो। गुड्डू रंगीला। गुड्डू रंगीला, यस बेटे। तो उसमें कोई दलित लड़की होती थी शायद, और कोई हायर फैमिली का लड़का था, या शायद उल्टा था, तो उसको लेकर बनी हुई थी वो पिक्चर, मूवी जो थी वो। ठीक है, तो एक प्रश्न लिख लो बेटे, पंचायत शब्द का अर्थ क्या बेटे, 5 लिख लो इसे। पंचायत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बेटे, पंच शब्द से हुई है। पंच का अर्थ क्या होता है बेटे, 5 लोग। क्लियर? तो कहते नहीं ये पंच परमेश्वर है, ये 5 लोग जो हैं, गांव के 5 प्रमुख लोग जिन्हें सर्वसम्मति से चुना जाता है। तो ये 5 लोग मिलकर निर्णय सुनाते हैं और उनके निर्णय को क्या है, मान लिया जाता है। और इनको क्या कहते हैं, कहते हैं ना पंच, कि पंच की बातें शर्मा थे, जो कह दिया सबने फाइनल। तो बेटे आपसी विवाद है, ऐसा नहीं है कि पंचायत किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकती है, बिल्कुल दे सकती। तुम्हारा क्या अधिकार है, वो तो जुडिशरी है। ठीक है, तो लोकल लेवल पे मतलब छोटे छोटे डिस्प्यूट है, उन्हें सुलझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, सर ये कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं देती? हाँ कुछ है ये, कुछ नकारात्मक पक्ष भी है यहाँ पर। हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं बेटे, नकारात्मकता भी है इसमें, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन सर अगर कोई केस हुआ है और ग्राम प्रधान कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और वहां मर्डर हुआ है, तो फिर भी क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाता कि ग्राम प्रधान ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, तो क्यों नहीं मतलब हुआ, क्यों नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं मर्डर हुआ, क्यों नहीं लिया जाएगा एक्शन? वो तो सब अंदरूनी बातें होती है बेटे। नहीं सर, खुद देखा हमने, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ पर? सर गांव में ही एक लड़की का मतलब कुछ अफेयर था, उसके पापा ने वो खुद जला के मार दी और पुलिस के आने से पहले उसका वो भी कर दिया। तो उसमें मतलब वो ऐसा, रुको, अब उसमें और किसी ने FIR दर्ज नहीं करी है? नहीं सर, FIR गांव के ने किसी ने शिकायत करी, इतने आए, सबने मिलके कह हाँ दिया कि कुछ नहीं हुआ, ये तो वैसे ही खुद मर गई। हाँ, अगर उस लड़की के घर वाले कोई करता है तो दिक्कत होगी, उन्हें कहा ऐसी मर गई, ये बीमार थी, ये ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही हुआ सर, कुछ भी नहीं बिगड़ा किसी का। हाँ तो ऐसे नहीं बिगड़ता, उसमें घर वाले थोड़ी ना, तो घर वाले मतलब सब ये लोग सोचते हैं कि ये गलत है, ठीक है मार दिया, इसे सही मार दिया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती कुछ, बोला बीमार थी ये। हाँ अगर ऑन द स्पॉट उसे पकड़ लिया गया, कई बार ऐसा होता है पुलिस जलाते जलाते को ले आती है डेड बॉडी को, फिर पोस्टमार्टम कराती है, तो वहां थोड़ा सा बस सेटिंग शूटिंग हो जाती है बेटे, ये सब। ठीक है, सर सेटिंग हो जाती है सर, ये तो बिल्कुल बेकार का काम। वो तो है तो तो बेटा गलत क्यों, है चीज। बहुत सारे काम बेकार के बेटे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, IAS बनो, फिर थोड़ा सा व्यवस्था देखो, जो आपने देखी है कमियां राजा राम मोहन राय की तरह। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पूरा अपोज करा था, फिर उसे बंदी करवा दिया था। तो आप भी तो सोचो ना थोड़ा सा, कि जो अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सही करना है, समाज में फैली कुछ ऐसी चीजें जिन्हें क्या करना है, हमें समाप्त करना है। ठीक है,
यस सर। यस सर। तो खाप पंचायत के फैसले बड़े अटपटे से रहते हैं बेटे, बहुत ज्यादा। और आदमी जहां रहता है वहां थोड़ा सा वो उसका पक्ष जो है लोगों के प्रति रहता ही है। बोला पूरा गांव ही जब खिलाफ हो जाएगा तो हम कहाँ रह पाएंगे और कैसे आदमी रह पाएगा बताओ। शहर में ये बात ही नहीं है, गांव में ज्यादा है। क्योंकि गांव में लोग क्या है बेटा, इमोशन जुड़े रहते हैं। अब मान लिया गांव से मुझे पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया तो मैं क्या वहां पर रह पाऊंगा बताओ, कोई मुझसे नहीं। बोलता नहीं है। अब उसके लिए मैं कोर्ट चला जाए, बोला मुझसे नहीं बोलते, बोला हमारी मर्जी है, हम तो नहीं बोल रहे भाई, कोई गांव में मुझसे संबंध नहीं रख रहा और मैं इस बात के लिए कोर्ट जाता हूँ कि गांव का कोई व्यक्ति मुझसे रिलेशंस नहीं रख रहा है, तो कोर्ट क्या कहेगा इसमें, पूछेगा बोला क्यों रखने, बोला ये हमारी मर्जी है, हमें नहीं पसंद ये आदमी, या कोई बाध्यता है इसमें। नो सर। ठीक, चलो क्लियर। जो खाप पंचायत है ये हमारे वेस्टर्न यूपी में ही है, ठीक है। बताओ, तो ये आर्टिकल समझ आए बेटे। यस सर। बताओ आर्टिकल, तो आर्टिकल तो थोड़े से याद हो जाने चाहिए, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, ठीक है। अब आता बेटे नेक्स्ट, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटे। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बेटे, तो लिखो बेटे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का पिता कौन था बेटे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बेटे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं बेटे, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और ये नगर पालिका लिख लो बेटे, नगर पालिका किस पार्ट में आती है बेटे, पार्ट 9A और आर्टिकल 243 P से लेकर 243 ZG तक। पार्ट 9A 243 P से 243 ZG, और इसको जोड़ा गया बेटे 12 शेड्यूल में, 12वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन था बताओ। 73। 74 अमेंडमेंट एक्ट बेटे 1992। 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा किसको जोड़ा गया था बेटे, नगर पालिका या नगर प्रशासन को जोड़ा गया था। और ये लागू कब हुआ बेटे, लिख लो 1 जून 1993 को, 1 जून 1 जून 1993, 1 जून 1993, 1 जून 1993 को बेटे। और कितने सब्जेक्ट आते हैं नगर पालिका में, 18। 18 सब्जेक्ट आते हैं बेटे। और ये भी भारत में कितने प्रकार से बेटे, ये भी 3 टायर है। पहला नगर पंचायत, पहला नगर पंचायत किसे कहते हैं बेटे, यहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 हो। जहां पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000 से 20,000। और यहाँ कौन बनता है बेटे अध्यक्ष, चेयरमैन या नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। दूसरा क्या बेटे, नगर पालिका, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज बेटे। नगर पालिका जहां की पॉपुलेशन कितनी हो, 20,000 से 3 लाख के बीच हो, यहाँ क्या बनता है बेटे, नगर पालिका अध्यक्ष। और तीसरा क्या बेटे, नगर निगम, नगर निगम। और नगर निगम जहां की पॉपुलेशन क्या बेटे, 3 लाख से अधिक है। क्या होता है बेटे, 3 लाख से अधिक है। और यहाँ कौन चुनाया था बेटे, मेयर। कौन चुनाया था बेटे, मेयर। मेयर होता है ना, जैसे दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं। यस सर।
अब एक प्रश्न आता है बेटे, अर्बन लोकल बॉडीज कितनी होती हैं? अर्बन लोकल, पहला बेटे बताया मैंने नगर पंचायत, जिसकी पॉपुलेशन, वो गांव जो धीरे धीरे कस्बों में बदल रहे हैं और जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से 20,000 के बीच हो, नगर पंचायत, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन या नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं उसे। दूसरी, जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से 3 लाख के बीच है, वो कहलाता है नगर पालिका। छोटे छोटे शहरी जो टाउनशिप एरिया रहता है, यहाँ कौन बनता है? नगर पालिका अध्यक्ष। और तीसरा नगर निगम। नगर निगम जिसकी पॉपुलेशन क्या बेटे? 3 लाख से अधिक होती है। ये बड़े क्षेत्र जैसे मेरठ है, तो यहाँ कौन बनेगा बेटे? मेयर बनता है। क्लियर? कौन बनेगा बेटे? मेयर। महापौर कहते हैं ना, महापौर मेयर। तो महापौर या मेयर कहां पर होगा? नगर पालिका में होगा, नगर निगम में होगा? सर सर नगर नगर निगम में। नगर निगम। क्लियर? अब एक आधा बेटे क्या कि अर्बन लोकल बॉडीज कितनी हैं? अर्बन लोकल बॉडीज लिख लो बेटे, क्या 8 प्रकार की संस्थाएं हैं अर्बन लोकल बॉडीज। पहला लिखो बेटे नगर निगम। नगर निगम बेटे क्या कहते हैं? लिख लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहला नगर निगम आता है। दूसरा नगर पालिका, नगर पालिका। तीसरा बेटे छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड बेटे। कौन सा बेटे? कंटोनमेंट बोर्ड जो रहता है, छावनी। पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा छावनी बोर्ड, चौथा बेटे टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी। पांचवा बेटे टाउनशिप। पांचवा टाउनशिप। छठा बेटे, फोर्थ है बेटे टाउन एरिया कमेटी। छोटे शहर है बेटे, छोटे छोटे शहर जो है। पांचवा बेटे टाउनशिप। टाउनशिप मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, मतलब जहां पर जैसे परतापुरा मेरठ में। छठा बेटे स्पेशल पर्पज एजेंसी। स्पेशल पर्पज एजेंसी विशेष उद्देश्य के लिए जो बनाई जाती है। सेवन बेटे नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया जैसे नोएडा है, धीरे धीरे क्या है वो, वहां पर औद्योगिकरण क्या बेटे बढ़ता जा रहा है। नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाई एरिया कमेटी। और आठवां क्या बेटे पोर्ट ट्रस्ट, मतलब जो बंदरगाह के नजदीक वाले क्षेत्र जैसे बॉम्बे है, कोलकाता है और चेन्नई है। पोर्ट ट्रस्ट। तो अर्बन लोकल बॉडीज कितनी बताई मैंने बेटे? 8। कौन कौन सी हैं? पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा बेटे नगर पालिका, नगर पालिका, तीसरा कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, चौथा टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, पांचवा टाउनशिप, टाउनशिप, छठा स्पेशल पर्पस एजेंसी। स्पेशल पर्पज एजेंसी, और 7 नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी, और बेटे 8 पोर्ट ट्रस्ट। अब ये एक पार्षद होता है। पार्षद कौन होता है? पार्षद। पार्षद बनने के लिए कितनी एज होना आवश्यक है बताओ? पार्षद होता है, एक सभासद होता है, एक मेयर होता है, एक महापौर होता है। कौन होते हैं ये? बताओ बच्चों। चलो इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। पहले ये बताओ यहां तक जो बताया उसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो ग्राम पंचायत समझ आई बेटे?
बताओ। ग्राम पंचायत समझ आई बच्चों? हाँ जी सर। ग्राम पंचायत के आर्टिकल सभी समझ आए? जी सर। क्लियर? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी एज का होना आवश्यक है उसे? 21। 21 ईयर। 21 साल पूरी कर चुका हो वो? बताओ। ठीक है, कोई समस्या किसी को? एक और बता दे, मैंने पीके थुंगन कमेटी बताई थी एक, पीके थुंगन कमेटी। ठीक है, यस सर। चलो अब भूपेंद्र सर आने वाले हैं। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है, भूपेंद्र सर की क्लास होगी बच्चों। ओके बेटा, ठीक है, इन्हें थैंक यू। पढ़ना। कल आर्टिकल पूछूंगा मैं सारे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके बेटा, कल आर्टिकल पूछूंगा मैं सभी से, इसलिए सभी को आर्टिकल अच्छे से पढ़ के आने हैं। सभी बच्चों को आर्टिकल पढ़ने हैं अच्छे से। ओके, ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा, थैंक यू क्लास। ओके बच्चों, बाय बेटा। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है?